नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, सेट सॉल्यूशन की क्लास में आप सबका स्वागत है। एक छोटी सी प्लेटफार्म, जिस प्लेटफार्म का नाम है कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं मैथ 41 नंबर क्वेश्चन से। 41 नंबर क्वेश्चन आपको 41 से क्वेश्चन है बाबू मैथ का। कह रहा है कि 5400 रुपया, 5400 रुपया नहीं 5400 भागा दो, 5400 भागा दो माइनस 55 गुने 11 प्लस बाबू 44 गुने 3। अब पूछ रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। SSC GD 2024 का पूछा हुआ है। SSC GD कांस्टेबल 1 तारीख तीसरा महीना 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो बाबू आइए सोल्व करते हैं। तो इसको गुना कर सकते हैं बाबू, चढ़ती है 12 के 2 चढ़ती है 12 कितना बाबू 13 यानी 132 प्लस इधर गुना करेंगे तो 11 पचे 55 11 पचे 55। तो 5 और 5 दूनी के 10 के 0 है बाबू, और 5 है कितना 6 यानी 600 कितना हो जाएगा इधर 5। अब यहाँ से भागा देंगे तो 27 दूनी के 54 यानी 2700। तो 2700 भागा बाबू इतना। तो अब ये प्लस में है, आपका ये प्लस में, लेकिन ये वाली काची में बाबू तो माइनस में है। तो अगर हम यहाँ जोड़ते भी या ऐसे घटाते 5 तो यानी 10 में से बाबू 5 जाता तो 5 और 5 में 2 जोड़ते तो कितना होता 7, यानी इकाई अंक 7 आना चाहिए। इकाई अंक 7 एक युग में, इसका मतलब 22 27 रहा होगा बाबू संख्या कुल। हम आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 गो खिलाड़ी और एक कोच की औसत आयु देले है बाबू कितना, तो 32 वर्ष। कह रहा है कि 12 खिलाड़ी है, एक कोच है जिसकी औसत आयु 32 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि प्रथम 5 खिलाड़ी की औसत आयु 28 वर्ष है और शेष 7 खिलाड़ी की औसत आयु 26 वर्ष है। तो कोच की आयु क्या होगा। तो आइए बाबू, कोच देखिए 12 गो प्लेयर है, अब बाबू ये गो कोच है। तो बाबू कितना प्लेयर आपको बाबू मेंबर कितना होंगे बाबू, तो 13 मेंबर का बाबू दिले कितना। तो कह रहा है कि 13 सदस्य का औसत कितना वर्ष, तो बाबू 28 वर्ष, सॉरी माफ करिएगा 32 वर्ष से बाबू। अब कह रहा है कि प्रथम 5 खिलाड़ी का, तो बाबू प्रथम 5 खिलाड़ी का दिले है बाबू कितना, तो प्रथम 5 प्लेयर का बाबू एवरेज कितना दिले है, तो आपको दिले है 28। और फिर इससे अगले 7 प्लेयर का बाबू एवरेज दिले है कितना, तो इसका एवरेज अगला के दिले है कितना 26 दिले है, से 7 दिले है 26। तो बाबू देखिए टोटल मेंबर मेरे पास कितना बाबू 13, तो ध्यान से देखिए तो 7 5 कितना हो रहा है बाबू, तो 12, यानी टोटल सदस्य आपके पास कितना 12। तो कोच की संख्या पूछा है, तो बाबू हो सकता है कि यहाँ एब्सेंट कौन है, तो कोच ही नहीं है। तो आइए बाबू शॉर्ट तरीका से करते हैं। देखिए बाबू, एवरेज एक ऐसी वैल्यू है मेरे दोस्त कि जिससे जितना कम करता है उसको उतना वृद्धि करता है, और पहली बात। और दूसरी बात है कि अगर किस एवरेज की मतलब है कि किसी से अगर 5 कम कर दिया तो उसको मैं 5 के क्या कर देगा बाबू, तो वृद्धि कर देगा। एवरेज एक ऐसी चीज है कि बाबू समतुल्य करता है, यानी बराबर करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि एवरेज बाबू है कि बराबर बराबर बढ़ता है, यानी केक कटेगा तो सब में बटेगा। अगर पहली व्यक्ति को 5 दिए तो सबको 5 5 5 देना होगा। तो बाबू आइए, तो एवरेज होना चाहिए 13 सदस्यों का कितना बाबू 32, लेकिन है कितना 28। कितना की कमी है बाबू, तो ध्यान से देखें तो 28, यानी बाबू 4 की कमी है। तो एक संख्या पर 4 की कमी है मेरे दोस्तों, 5 संख्या पर कितना की कमी हो जाएगा, तो 5 यानी पंचों की कितना कमी, तो बाबू 20 की कमी। अब यहाँ बाबू कितना की कमी, तो 26 और एवरेज होना चाहिए 32, तो कितना की कमी, तो 6 की। तो 6 की कमी एक संख्या पे मेरे दोस्त, तो बाबू 7 संख्या पे कितने की कमी, तो 7 6 कितना बाबू, तो 42। तो मेरे दोस्त तो यहाँ 20 की कमी, यहाँ 26 42 की कमी, तो टोटल कमी कितना की, तो 62 की। तो 62 की कमी हुआ किसके वजह से बाबू, तो ये कोच नहीं आया था ना, इसकी वजह से। तो बाबू 1 से भागा देंगे तो यानी 62 होता, तो यानी 62 यहाँ ला के क्या करना होगा बाबू, तो जोड़ना होगा, क्योंकि कोच का पूछा है। तो जोड़ देंगे बाबू, तो 2 और 2 कितना 4 और 6 3 कितना बाबू, सॉरी माफ करिए 2 2 कितना 4 और 6 3 कितना 9, यानी 54 वर्ष हो जाएगा। आई होप विश्वास करते हैं कि समझ में आ रहा होगा बाबू। आइए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 मतलब 43। 43 नंबर क्वेश्चन बाबू आपसे बात क्या कर रहा है। 43 कह रहा है कि एल के किस मान के लिए 8 से विभाजित होगा। तो यहाँ संख्या दिले है बाबू की 28 53 और बाबू 7 और एन है, और ये कह रहा है संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। ऑप्शन की बात करते हैं तो बाबू 2 दिले हैं, 4 दिले हैं, 8 दिले हैं बाबू, 6 दिले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी का रूल के बात करते हैं 1 2 डाटा। जैसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। 3 एक ऐसी संख्या है, और 9
3 कहती है कि दी गई अंकों का योग अगर 3 से कटे तो संख्या पूरा पूरी 3 से विभाजित होगी। 9 भी वही कहती है कि दी गई संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो तो संख्या पूरा पूरी विभाजित होगी। अब 5 क्या कहता है, तो 5 कहता है कि जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो तो संख्या पूरा पूरी विभाजित होगा 5 से। अब 25 कहता है कि जिसके लास्ट में 00 हो या 25 हो या 25 के मल्टीपल हो तो वह संख्या बाबू 5 से 25 से पूरा पूरी क्या होगी, तो विभाजित होगी। अब 2 कहता है मेरे दोस्त कि जिसके लास्ट में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी सम संख्या होगा तो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित होगी। लेकिन 4 कहता है कि आखिरी का 2 अंक अगर कटेगा तो संख्या 4 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगी। अब बाबू 8 कहती है कि आखिरी का अगर 3 अंक कटेगा बाबू 8 से तो संख्या पूरा पूरी विभाजित होगा। तो हम आखिरी का ही 3 अंक चेक कर लेते हैं। तो बाबू 37 और n, तो बाबू यहाँ से काटेंगे तो अड़चों के कितना 32, यानी बाबू अड़चों के 32 भागा देंगे तो यहाँ बच जाएगा बाबू 5। अब n के मान कितना रखे तो 5, n का मान 2 रखेंगे तो 52 होगा, 8 से नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 54 नहीं, 8 से रखेंगे तो 58, 6 रखेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 56, ये 8 7 56 कट जाएगा। तो n का मान पूछा तो n का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 6 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 बाबू, यानी 44 नंबर क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर दिया जाए तो माफ करिएगा, एक गोले की त्रिज्या में 80% की कमी कर दिया जाए तो गोले का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम गोले के आयतन की बात करें बाबू वॉल्यूम का, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है बाबू 4/3 पाई आर क्या होता है मेरे दोस्त, तो क्यू होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में पाई आर और 4/3 को कीप साइलेंट रख दीजिए, तो यानी बच आर और आर क्यू बाबू। तो रेडियस में पहले बढ़ाए तो 40% की 80% की कमी, तो 80% का फ्रैक्शन बाबू 4 बटा में कितना मेरे दोस्त, तो 5। तो पहले रेडियस 5 रहा होगा, उसमें 4 की कमी कर दिए तो कितना होगा बाबू, तो 1। क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू तो 5 का क्यू करना होगा तो 100 कितना 25। अब एक ऐसी इकलौती संख्या है बाबू, एक का वर्ग करिए, घन करिए, क्यू करिए, कुछ पावर रखिएगा एक ही देगा। तो बाबू कितना, तो 1। तो क्षेत्रफल पहले था 125 हो गया बाबू कितना, 1। कितना की कमी बाबू, तो 124 की कमी कितना से बाबू, तो 125 से गुने कितना मेरे दोस्त, तो 100। सभी डाटा ऑप्शन करीब में है। तो बाबू आप समझदार हैं, अगर ये संख्या 125 होती तो 25 से 125 कर जाती तो 100% आंसर आता, लेकिन 125 पूरा नहीं है, एक कम है, तो यानी संख्या ऑप्शन पे उड़ा सकते थे, यानी कितना रहा होगा, तो 99.2% वाली आंसर गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी योजना पर निवेश करने वाली 1000 रुपया की धनराशि 2210 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर और कितने वर्षों के लिए धनराशि निवेश किया जाए तो दोनों का समान वार्षिक दर क्या होगा। देखिए बाबू, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे बाबू, तो P गुने R गुने T होता है, अब बटे में कितना होता है बाबू 100। अगर मैं 100 रुपया दे लगाए अब बाबू और कोई व्यक्ति 120 रुपया दे दिया, इसका मतलब जो भी बेसी दिया होगा वो कुछ होगा तो ब्याज। अब बाबू जितना लगाए हैं उससे अगर बेसी मिलता है तो अमाउंट, जहाँ लगाए मूलधन, जहाँ लास्ट वो कुछ बाबू अमाउंट, और जो भी बेसी मिला होगा तो कच्ची बाबू तो ब्याज। तो बंदा कह रहा है कि लगाए थे हम बाबू 1000 रुपया और मिला है कितना 2210 रुपया, तो बेसी जो भी मिला होगा तो कुछ बाबू तो ब्याज। तो ब्याज कितना बाबू, तो 2200 कितना मिला था 2210, 1000 घटा दे के बाबू तो कितना हो जाएगा 0 1 2 1, यानी 1200 कितना बाबू, तो 10, तो 1210 ब्याज। मूलधन कितना बाबू, तो 1000। अब बोला है ना कि मूलधन 1000 और रेट और टाइम दोनों समान रखना है, तो आर गुनी आर रखेंगे, बटे में कितना बाबू, तो 100। तो 20 से 20, 10 से 10 तो गुना करेंगे तो बाबू इधर आर 108 और इधर कितना 121, तो 108 हटाएंगे तो अब रूट चढ़ेगा तो यानी कितना मान हो जाएगा, तो 21, यानी 21 वर्ष बोलिए, ये 21 सॉरी माफ करिएगा 11 वर्ष, 11 वर्ष बोलिए, 11%, तो रेट बोला था तो 11%। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू आपसे कह रहा है कि कुल संख्या एक मोबाइल है, यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% हानि पर बेचते हैं और शेष का 30%
लाख पर बेचते हैं तो कुल हानि कितना होगा। तब आओ कुल की बात किया तो हमको नहीं पता, तो टोटल बोल देना कि टोटल मोबाइल फोन का कीमत मान के चलिए कि बाबू 100 रुपया रहा होगा। इसमें से बाबू 75% बेच रहे हैं, लेकिन हानि पर कितना परसेंट बाबू, तो 75% बेचिएगा, हानि पर कितना परसेंट, तो 20%। तो 20 हानि तो नहीं, अभी कितना बचा होगा बाबू, तो 80 बटा में कितना 100। अब शेष, तो शेष कितना अभी बचा बाबू, तो 25। तो 25 का 30% लाभ पर बाबू, तो 130 बटा में कितना मेरे दोस्त, तो 100। अब आइए कैलकुलेशन करना होगा बाबू, तो करेंगे। तो बाबू 25 से काटे, 20 से काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 पान कितना बाबू, तो 100। 20 चौक 80, 20 पान 100, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा क्या, 15 पच्चे 75, तो 15 चौके कितना बाबू, तो 60। यहाँ 60 रुपया सीपी, यहाँ है बाबू एसपी भले 60 रुपया। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, और इसको काटेंगे तो 5 से तो 50, 25 5 दूनी कितना बाबू, तो 10, 2 सही काटे, देखना जरा, 5 दूनी के 10, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी के 10, 50 25 और 13 25 कितना बाबू, तो 65। 65 को 2 से काटेंगे तो बाबू 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के कितना 4, यानी 32 पॉइंट कितना बाबू, तो यहाँ 65 को भागा देंगे 2 से तो 32 पॉइंट कितना आएगा, तो 5। 32.5 और 60 जोड़ दीजिए, तो 32.5 और इतना जोड़ देंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, यानी 92 पॉइंट कितना बाबू, तो 5। तो 92.5 यानी एसपी इतना, तो इतना रुपये में खरीद के, 100 रुपये में खरीद के 92 पॉइंट इतना में बेच दिए, तो कितना को हानि हो गया बता सकते हैं। तो बाबू यहाँ से घटा दीजिए, तो यानी 9 घटाएंगे तो इसको बढ़ के 3, यानी कितना हो जाएगा बाबू, तो 7 पॉइंट कितना, तो 5% की क्या हो गया, तो हानि। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमित सुमित विनीत मिलकर एक काम पूरा करते हैं। अमित है और सुमित है और विनीत है, मिलकर एक काम करते हैं, कौन काम है बाबू नहीं पता है, तो बाबू परसेंटेज में बात कर रहा है तो अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा, तो 100% इन तीनों मिलकर काम किया होगा। आगे बोला है कि अमित और सुमित, अमित प्लस बाबू सुमित, अमित और सुमित 70% काम किए, यानी 70% काम किए हैं, यानी 70% 70 काम किए हैं। और सुमित और विनीत, अमित और सुमित, सुमित और विनीत, विनीत 50% काम किए हैं, 50% काम किए हैं। अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं, तो किए हैं, तो तीनों में से कौन सर्वाधिक कुशल है, तीनों में से कौन सर्वाधिक कुशल है, अच्छा कुशल पता करना है। देखिए ऐसा कर सकते हैं बाबू की अमित सुमित और विनीत मिलकर कितना काम कर रहा है, मान के चलिए 100 काम कर रहा है, ठीक है, परसेंट में बोला है। और अमित और सुमित 70 काम कर रहा है, सुमित और विनीत कितना कर रहा है, 50। तो हम कर सकते हैं कि अमित और सुमित का पुट करेंगे बाबू कितना 70, तो विनीत का वैल्यू निकल जाएगा, तो विनीत का वैल्यू कितना बाबू, तो 30, सही है बोलिए। अब बाबू वैल्यू पुट करिए किसका, तो सुमित और विनीत का, तो सुमित और विनीत का वैल्यू कितना बाबू 50, तो पता चल जाएगा कि अमित का वैल्यू कितना रहा होगा 50। तो बाबू टोटल काम 100 था, तो बाबू सुमित कितना काम किया होगा बता सकते हैं, 20, तो इन्हें 20 किया होगा। तब बोला है कि सबसे कुशल कौन है, यानी सर्वाधिक। तब कुशल के मतलब होता है कि जो कम समय में कर रहा होगा ना, तो ऐसे समझिए कि काम 30 दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है, इतना दिन में कर रहा है, तो सबसे सुमित होगा बाबू कुछ कुशल। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू 1495 भागा 23, 1495 भागा 23 प्लस 44 गुने 9, 44 गुने 9 माइनस 21 भागा 3। तो यहाँ से काटेंगे तो बाबू 17 21 3 आ जाएगा, इन्हें गुना करेंगे तो 9 के 36 के 6 और 9 के 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 39। अब इधर भागा देना होगा, तो इससे भागा देगा, तेईस 25 15 से 23 छक्का कितना होता है, 23 छक्का 15 23 138,
65 बार में कट जाएगा। 65 माइनस 7, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 कितना होगा, नहीं सॉरी 6 5 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना आना चाहिए, इकाई अंक 4, तो इकाई अंक 4 सब में है यार, जोड़ ही पड़ेगा। 7 4 11 अति 6 5 11 की 1, अब 9 6 जोड़ेंगे तो 15 16 की 6 और 3 461, तो 461 में से 7 घटाना जोड़ा कितना आएगा, तो ये 4 5 4 554 सॉरी 454 454 भी ठीक। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहा है यदि m बराबर 1500 रुपया और n बराबर 2000 रुपया हो, तो कह रहा है ना कि बताइए ना कि m n से कितने परसेंट कम है, m n से कितने कम है बाबू, इतना किससे, तो बाबू n से यानी 2000 से, परसेंट की बात कर रहा है तो गुना कितना बाबू 100, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से बाबू कितना 1 0, यहाँ से काटेंगे तो कितना बाबू, तो 25% कम है। आगे बढ़िएगा बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू आपको कि एक वस्तु 20% छूट पर बेची जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे बाबू तो कितना, तो 1 बटा कितना बाबू 5, यानी एमपी मेरा कितना रहा होगा, तो 5 और 1 छूट पे दे दिए तो बाबू एसपी कितना रहा होगा, तो 4। आपसे यही रेशियो पूछा तो 5 अनुपात कितना हो गया, तो 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपया पर 3 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर पर ऋण दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही यानी कथन दे दिया है। तो मूलधन मेरे पास बाबू 10,000 रुपया है, 10,000 है, टाइम मेरे पास कितना है बाबू 3 वर्ष, और रेट मेरे पास दिले कितना परसेंट बाबू, तो 20%। अब बोला है कि पहला कथन इसमें दिया हुआ सुनिएगा कि इस धन राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज बाबू 6,000 रुपया है होगा, तो बाबू निकालेंगे तो आर गुने टी, तो यानी पहला पॉइंट बाबू बोला कि 6,000 से आना चाहिए, तो 10,000, तो 10,000 परसेंट है बाबू कितना 3 गुने बाबू भी इतना परसेंट है, तो बटे में कुछ ही जाएगा 100, 2 0 से 2 0, 3 दूनी के 6, यही करेंगे बाबू तो कितना, तो 6,000, यानी पहला बाबू कथन सही बात बोला है। दूसरा बात बोला है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज 7200 रुपया है, तो बाबू चक्रवृद्धि ब्याज, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है पता है, तो 1 बटा कितना बाबू, तो 5, तो यानी 5 से 1 बड़ा होगा तो 6, 5 से 1 बड़ा होगा 6, 5 से 1 बड़ा होगा तो 6, गुना करें 25 25 100 कितना 25, इधर गुना करेंगे तो 6 6 36 36, 6 गुना करेंगे तो 200 कितना 16, तो इधर वाला मूलधन होता है, इधर वाला अमाउंट होता है, दोनों के अंतर करते हैं तो ब्याज, तो बाबू 216 में से 125 घटा दीजिए, ये घटाएंगे तो एक हाथ से लेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, अभी बाबू कच्ची होगा कट जाएगा, तो यानी 91 आएगा। तो किताब कहा है इतना, किताब कहा था 1,10,000, हम कहेंगे बाबू कितना 125 गुने कितना बाबू 91, आपका गलती नहीं है, ओ हाँ सही है सही है ना। अब काटेंगे तो बाबू 25 चौके 100, और नीचे काटेंगे तो 25 25 100 कितना 25, तो 125 से 5 से काटेंगे तो कटेगा, तो 8 5 16 80 बार में, यानी 0 2 आना चाहिए 7200 में, लेकिन गलती है, तो बाबू दूसरा गलत है, दूसरा कथन गलत है, तो पहला सही है, तो बोल सकते हैं कि न 1 न 2, केवल 1 और 2, केवल 2 केवल 1, यानी डी मारिएगा बाबू कोची जाएगा आंसर, तो केवल 1 वाला, केवल 1 वाला सही। आइए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू आपसे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिले है, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिले 4600 रुपया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4600 रुपया, तो हम कहेंगे दुनिया की कोई वस्तु अपने आप में 100, तो क्रय मूल्य मेरा 100, इस पे 12% छूट दे दीजिए बाबू, सॉरी 12% हानि होती है, तो 100 में 12 हानि होता है तो कितना बचेगा बाबू, तो 88, अब 2 0 से बाबू 2 0, तो गुना करेंगे तो 8 6 48 यानी 8 8 आना चाहिए, 8 6 48 के यानी 8, और फिर गुना करेंगे तो 8 6 48 8 के 32 यानी बाबू 40 48 वाला आएगा गुना करके। अगला कहा है बाबू क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 54 है शायद, आपको कह रहा है कि एक अम्ल एक मिश्रण में माफ करेगा, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:7 है, 4 अनुपात कितना बाबू 7, अम्ल और बाबू कुछ है तो पानी यानी एसिड और वाटर, इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 8:19 हो जाता है, मिला कोची बाबू पानी, तो बराबर करेंगे कोची को तो अम्ल को, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है,
तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी बात बोला है उसको विपरीत वाला को बराबर करते हैं बाबू। तो यहाँ हमने मेरा बाबू 8 है, सॉरी 4 है, यहाँ 8 है तो बराबर नहीं है, तो इसको 2 से गुना। अब ये तो बराबर है, ये तो अब बराबर हो गया। तो अब कहेंगे कितना, इधर 2 से गुना तो इधर 2 से गुना। किताब कहा है कि पानी कितना मिलाए हैं, तो 10। हम कहेंगे बाबू 14 से हो गया 19, तो पानी कितना मिलाए तो 5। और पूछा है अम्ल यानी एसिड का भाग, तो गुना करेंगे बाबू 8 से, तो 5 दूनी के 10, 8 दूनी कितना बाबू, तो 16, यानी 16 लीटर मिलाया है। माफ करेगा, 16 लीटर एसिड होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़कों के समूह की औसत आयु, एक लड़कों के समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। तो बाबू माफ करिए, 15 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। तो 15 गुने बाबू 24 कर सकते हैं। तो 24 पचे अति 15 चौके कितना हो जाएगा 60, और 15 दूनी के 30, यानी 0 यानी 6, यानी बाबू कितना 0 6 3, यानी 300 कितना हो जाएगा बाबू, तो 60। ठीक है। अब करें कि 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, 13 वर्ष की लड़का वाला एक समूह छोड़ देता है, तो घटा देंगे बाबू, एक लड़का छोड़ रहा है, तो यानी हो जाएगा इधर कितना 7, ये हो जाएगा कितना 5, यानी 300 कितना बाबू 57, यानी बाबू एक छोड़ दिया है, तो यानी 14 को कितना हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि एक लड़का समूह में आ जाता है, अच्छा शामिल हो गया, तो फिर तो लड़का उतना ही रह जाएगा, 15 हो जाएगा, और उससे औसत आयु में एक बढ़ जाती है, यानी 25 हो जाती है। तो 25 गुने बाबू 15 करिए, तो तब 25 गुने 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75, 15 दूनी के 30, यानी बाबू 300 कितना 75। तो 375 में से ही घटा दीजिए बाबू कितना 357, तो घटाएंगे तो बाबू एक हाथ से लेंगे, तो ये 15 में से 7 जाएगा, तो कितना 8 इकाई अंक 8 आना चाहिए, तो यानी बाबू कितना वर्ष, तो 28 वर्ष होगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है, तो क्षेत्रफल इतना है, तो क्या होगा। तो बाबू अगर संगत ऊंचाई यानी समकोण त्रिभुज बराबर फार्मूला होता है बाबू को 1/2 b गुने h, यानी आधार गुने ऊंचाई यानी क्षेत्रफल बराबर, तो इसके बराबर ये दे ले बाबू। तो कह रहा है ना कि संगत ऊंचाई बेस का संगत ऊंचाई कितना है बाबू, तो 1 बटा कितना बाबू, तो वह 2 है, यानी आधी है, तो बाबू ये रहा होगा 1, ये कितना रहा होगा बाबू, तो 2, तो इसको x मान दो, तो इसको मान दो x, तो बाबू 1 बटा में 2 ही रहेगा। अब अब इधर पुट करेंगे तो 100 x गुना करेंगे तो 2x, सॉरी 2 और x बार बराबर इस क्षेत्रफल 100 कितना 44। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा बाबू, तो इधर आ जाएगा x बार बराबर 100 कितना 44, तो x बार हटाएंगे तो अंडर रूट में जाएगा बाबू, तो 144, तो x बराबर कितना बाबू, तो 12। अब से पूछा है ऊंचाई, तो गुना अच्छा पुट कर दीजिए बाबू, यहाँ पर 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, तो 24, यानी ऊंचाई कितना 12। अब बेस पूछता तो बाबू करते तो यानी कितना हो जाता 12 बेस, और ऊंचाई कितना 24, आपसे ऊंचाई पूछा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि 3t और 10u, 3t और 10u, फिर है 5u बराबर में 7v, तो बोल रहा है कि बाबू TUV का मान क्या होगा। तो बाबू गुना में तो होता है, तो गुना में तो वैल्यू बराबर होता है, तो 10 इधर आ जाएगा बाबू, तो 3 कहाँ इधर, ये बाबू 7 इधर, तो कहाँ 5 कहाँ इधर। तो ध्यान से देखें तो u का वैल्यू यहाँ 7 है, u का वैल्यू यहाँ 3 है, तो बराबर